हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सब सेलुलर और एस सेलुलर पार्टिकल्स। छोटा सा चिन्मुनी सा टॉपिक है ये। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। हमारी सेल थ्योरी हमें ये बताती है कि तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म हैं वो मुश्तमिल हैं एक या एक से ज़्यादा सेल पे। लेकिन वायरस, प्रियॉन्स एंड वायराइड्स आर नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल। ये लोग सेल से मिलके नहीं बनते। वायरस, प्रियॉन्स और वायरस जो हैं ये सेल से नहीं मिलते। रैदर दे आर सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल, जिसकी वजह से इन्हें सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल का नाम दिया गया है। ए मीन नॉट सेलुलर मीन सेल्स मीन नॉट मेड फॉर सेल, मेड बाय सेल्स। दे आर नॉट रन एंड मेटाबॉलिज्म इन दैम। इनके दरमियान कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होती। इनके अंदर मेटाबॉलिज्म मीन केमिकल रिएक्शन की तोड़ फोड़ इनके अंदर नहीं होती, जिसकी वजह से ये सब सेलुलर एयर सेलुलर पार्टिकल कहा गया है। देखें, सेल से मिलकर तो हमारी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें नहीं बनी होती, तो क्या वो भी सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं? नहीं। इन्हें सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल इस वजह से कहा गया है क्योंकि इनके अंदर कुछ खसूसियात लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसी होती हैं और कुछ नॉन लिविंग जैसी। इन खसूसियात की वजह से इन्हें सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स का नाम दिया गया है। तो चलें देखते हैं। दे आर नॉट रन एनी मेटाबॉलिज्म दैम, जैसे कि अभी मैंने बताया कि इनके अंदर रन मेटाबॉलिज्म नहीं होती, ये केमिकल रिएक्शन नहीं होते, उनकी तोड़फोड़ नहीं होती। ये एक नॉन लिविंग करैक्टर है। अब लिविंग करैक्टर कौन से हैं जो ये शो करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे करैक्टरिस्टिक्स हैं? दे इंक्रीज इन नंबर, ये बढ़ सकते हैं। हम इंसान भी तो बढ़ते हैं ना, एक है, एक से दो, दो से तीन, ये अपनी तादाद बढ़ा सकते हैं। दे कैन ट्रांसमिट दे करैक्टर टू नेक्स्ट जनरेशन। ना सिर्फ वो अपनी नंबर बढ़ाते हैं बल्कि उनके अंदर अपनी करैक्टर भी जो होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं, अपनी नस्ल भी आगे बढ़ाते हैं, अगली नस्ल के अंदर अपने जैसी करैक्टर्स भी डालते हैं। दे कैन ट्रांसमिट देयर करैक्टर्स टू नेक्स्ट जनरेशन, अगली जनरेशन में। तो इनकी वजह से ये इनके अंदर लिविंग और करैक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें बताता है कि ये लिविंग है, लेकिन कुछ नॉन लिविंग भी है। जैसे पीछे हम लोगों ने क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा वायरस में कि ये जो होते हैं, अगर हम ये लिविंग होस्ट के अंदर रहते हुए ये अपने जो नंबर और जनरेशन आगे बढ़ा सकते हैं अगर इनका जो होस्ट है वो लिविंग हो। बाहर ये क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं, क्रिस्टलाइन शेप में होती हैं, नमक के दाने जैसे इनकी शेप होती है, तो उसकी वजह से ये नॉन लिविंग है। इन करैक्टरिस्टिक्स की वजह से इन्हें सब सेलुलर ए सेलुलर पार्टिकल्स का नाम दिया गया है। अब सच ए सेलुलर पार्टिकल्स आर नॉट क्लासिफाइड इन एनी ऑफ द 5 किंगडम ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हम लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स पढ़ा था। हमने वहाँ पे किंगडम मनोरा पढ़ा, किंगडम प्रोटिस्टा को पढ़ा, हम लोगों ने वहाँ पे किंगडम फंजाई को डिस्कस किया, किंगडम प्लांटिया और किंगडम एनिमेलिया। क्या वहाँ पे कहीं वायरस, प्रियॉन्स और वायराइड्स का जिक्र हुआ? नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये सेल से मिलके नहीं बने होते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने ऑर्गेनिजम्स को उनकी सेल पे भी क्लासिफाई किया था। वो लोग जो थे सेल से मिलके बने थे, ये सेल से नहीं मिलके बने, जिसकी वजह से ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये एडेड नहीं है। वायरस क्या होता है? वायरस पार्टिकल होते हैं, टिनी छोटे छोटे से पार्टिकल होते हैं जो डिजीज़ काज करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं डिजीज़ प्लांट्स और एनिमल्स में। प्रियॉन क्या थी? ये एक प्रोटीन थी, डिजीज़ काजेस करते हैं। और वायराइड भी एक पार्टिकल था, टिनी, जिसके अंदर आरएनए सर्कुलर इन फॉर्म में होता है। ये मॉलिक्यूल्स थे, इनके अंदर तो डीएनए था ही नहीं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, सब सेलुलर ए सेलुलर पार्टिकल्स। छोटा सा टॉपिक था हमारा। एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि वायरस, प्रियॉन्स और वायरस को सब सेलुलर पार्टिकल क्यों कहा जाता है, या फिर कौन से सब सेलुलर पार्टिकल्स हैं। आई होप ये छोटा सा टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।